अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है और जी हम जा रहे हैं लालिया अपने अब्बू जी के घर दादा अबू के ख़त्म पर। तो आप लोगों को पता है रमज़ान मुबारक में हम हर रमज़ान में अपने अब्बू के पास ज़रूर जाते हैं क्योंकि मेरे दादा अबू का ख़त्म होता है। तो मेरे दादा अबू को फोत हुए 25 साल गुजर गए हुए हैं, 26 साल गुजर गए हैं। तो जी हम हर साल जो है जो मेरे अब्बू हैं मेरे दादा अबू का सालाना ख़त्म ज़रूर दिलाते हैं। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे लालियाँ। तो लालियाँ की हमारी रवानगी थी। तो माशाल्लाह से देखें मेरा शहज़ादा मेरी जान सैफ़ मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पर उम्मे मरियम भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो वहाँ पर जी सभी इकट्ठे थे तो हम लोगों ने कहा कि चले हम भी चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है हर साल जाते हैं और वैसे भी अब्बू जी के घर ख़त्म दिलाया जाता है तो फिर हमारा जाना तो बनता है, ज़ाहिर सी बात है। तो जी यहाँ पर मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। तो यहाँ की चनियोट में माउंटेन जो है पहाड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं और यहाँ पर सैफ़ ने आधे ही रास्ते में सुनसान इलाके में बोल दिया कि मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पर हमें एक नलका नज़र आया तो हमने कहा चले हम सैफ़ को यहाँ पर पानी पिला देते हैं। तो सैफ़ मुझे आज इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था मुझे, मैं बस इसको ये कह रही थी मेरी नज़र ना लग जाए। तो जी हम पहुंच चुके थे वहाँ पर। जाके मैंने फ़्रूट कटिंग किया, फ़्रूट में कटिंग कर रही थी क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों को पता है अफ्तारी करवानी थी, साथ में चावल बनाए थे बिरयानी। तो जी मैंने कहा चलें जी फ़्रूट कटिंग करते हैं और सब प्लेटों में सजा कर जो है रख देते हैं। तो यहाँ पर इरफान भी बैठे हुए थे, सैफ़ भी देख रहा था मुझे, उम्मीद भी वो भी देख रही थी दीदी मम्मा का काट रही है। तो वो मुझे मजाक कर रहे थे मम्मा हम खा सकते हैं अफ्तारी के पहले। मैंने कहा नो बेटा अफ्तारी के पहले आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो फ्रूट हमने कटिंग कर लिया था छोटी सिस्टर के साथ जो है मैंने इनको प्लेटों में सजाया। माशाल्लाह से हमारी प्लेटें बहुत ज़्यादा बन गई थी फ्रूट्स के साथ। बनानास थे, एप्पल थे, स्ट्रॉबेरी थी, खजूरें थी और साथ में ये खरबूजा था। बहुत माशाल्लाह से प्लेटें हमारी बनकर तैयार हो गई थी अफ्तारी के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से क्योंकि मेरी फुफ्फो भी आई हुई थी और मेरी कज़नें सब थी। माशाल्लाह बहुत इंजॉय हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जी अफ्तारी के टाइम में बहुत कम टाइम रहता था तो इरफान जी जो है बैठे हुए थे देख पर बोटियाँ जो है गिन गिन करके निकाल रहे थे किसी की प्लेट में आ रही थी और किसी की प्लेट में ज़्यादा जा रही थी और किसी की प्लेट में कम आ रही थी। तो लेकिन ठीक है माशाल्लाह से जब भी अफ्तारी होती है तो मेरे अब्बू जो है इरफान को ही देख पर बिठाते हैं। तो माशाल्लाह ये बच्चों के लिए पराठे बनाए थे और प्लेटें से जाकर पहले ही रख ली थी। यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो गया था, सब अफ्तारी खोल रहे थे। तो यहाँ पर रोज़ा जो है खोल लिया था सब ने। ये जी दूसरे दिन का टाइम है, हमने आज घर अपने वापस आना था तो हमने कहा चले चलते हैं जी चाचू के घर। चाचू के घर से भी थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं, फिर एतराज़ बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से मेरे चाचू लोग हैं तो उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ, उनके घर तो मैंने लाजमी जाना होता है। तो जी यहाँ पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। यहाँ पर बच्चे थे, सोनी थी, इब्राहिम था माशाल्लाह से शहज़ादा। तो यहाँ पर सैफ़ बिल्कुल सैफ़ को तो बस एक ही काम है कि जहाँ पर जाना है इसने कार्टून ही देखने और वो भी ट्रक ट्रालियों वाले, इसके अलावा इसको कार्टून कोई नहीं नज़र आते। तो माशाल्लाह से ये एंड्रॉयड LCD थी, इसमें नेट जो है वो चलता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर वाईफाई लगी हुई थी और ऑनलाइन कार्टून चल रहे थे, ये इन्होंने देखे। उसके बाद जी मैं वहाँ से फ्री हुई चाचू के घर से तो मैं चली गई थी शॉप पर। मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था तो मैंने कहा चले सामान लेते हैं कॉस्मेटिक का कुछ। तो उसके बाद जी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी। सैफ़ के लिए भी एक गाड़ी दी थी क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था और एक जूता भी लिया था और बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें ली थी और मैंने अपनी भी कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेनी थी वो हमने ले ली है। सैफ़ के लिए गाड़ी ली है। ये जहाँ भी जाते हैं इसको इसी चीज़ का शौक़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, मैंने कहा चले चलते हैं जी घर वापस। तो इरफान भी काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे थे कि बस चलते हैं क्योंकि हबीबा घर ही थी और मरियम और सैफ़ हमारे साथ थे। तो अम्मी जी ने भी जाना था कहीं काम पर तो बच्ची शर्मा रही थी। मैंने इसे बोला कि आप लोगों ने हमारे चावल जो है हमें फ्रिज में रखे हुए वो आप लोगों ने हमें देने नहीं है। हम यकीन करें इतना दूर चले गए थे, हमें अपने चावल भूल गए थे। तो फिर हम अब वापसी आए हैं अपने चावल लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेते हैं। अम्मी भी ताला लगा कर चाचू के घर चली गई हुई थी तो अम्मी को हमने वहाँ से बुलाया कि हमें हमारे चावल दें, ऐसे नहीं हम जाने वाले अपने चावल लिए बगैर। तो जी हम लोगों ने चावल ले लिए थे। फिर अम्मी जी से हमारी मुलाकात हुई तो जी ये माशाल्लाह से मेरी स्टेप मदर है और बाकी इंशाल्लाह बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सबको ईदी देने दिलाने का हिसाब किताब हुआ। उसके बाद हम जो है बाइक पर बैठे और हम अपने घर जाने के लिए
स्टार्ट हो गए, रवाना हो गए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन लगता है जब बाइक पर वीडियो बनाए। और ये देखें दरिया का पानी बहुत ज़्यादा उभरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दरिया, और मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं साथ साथ में वीडियो बनाती जा रही थी। और ये देखिए पहाड़ी हमारे चनियोट की, इसके ऊपर जो जाते हैं बंदे, मैं कहती हूँ कि सारा दिन लग जाता होगा चढ़ने में, फिर उतरते कैसे हैं वापसी में। लेकिन मेरा ख्याल में ये चीज़, मेरी सोच गलत है। तकरीबन इसके ऊपर जाने में तो इसमें लगता है 3-4 घंटे लगते हैं, और 3-4 घंटे नीचे उतरने में लगते हैं। तो बाकी हमारे लिए तो ये मुश्किल काम है, हम तो ये नहीं कर सकते। तो जी हम घर पहुँच चुके थे। यहाँ पर रेहान चबल जो है लगा हुआ था। सैफ ने आती उम्में अपने अपने को गाड़ी दिखाई। उम्में वो बहुत मुरझाई हुई थी, क्योंकि वो एक दिन में उदास हो गई थी कि मम्मा लोग आए नहीं हैं अभी वापस। तो जी यहाँ पर मैंने फ्रेश होकर तो जी मैंने यहाँ पर चावलों को जो निकालना मुनासिब समझा, मैंने कहा इनको निकालती हूँ। वैसे भी रात से फ्रिज में पड़े थे, जिनके घर में भेजने हैं तो मैं सबको भेजती हूँ चावल। जी मैंने यहाँ पर चावल निकाल लिए थे माशाल्लाह से, और साथ में इरफान भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। मैंने हबीबा को दिए, मैंने कहा चले जाएँ जी अपनी बड़ी मम्मा घर, नानू घर, और साथ में जो है आंटी के घर, सब के घर जो है आप चावल देकर आएँ। और मैं यहाँ पर चुन कर बोटियाँ निकाल कर डाल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खुद में को बचे ना बचे, लेकिन किसी के घर जो है चीज़ अच्छी ही भेजनी चाहिए। तो जी माशाल्लाह वैसे भी मेरे अब्बू जो है खुले मुझे देकर भेजते हैं, ताकि मैंने उनको पता है कि मैंने यहाँ पर आके अपनी फ्रेंड्स को भी भेज रहे होते हैं और भी लोगों को भेज रहे होते हैं। तो माशाल्लाह चावल ये सिंपल इतने यमी और इतने मज़े के बने थे ना, बहुत ज़्यादा मज़े के। चलिए जी आगे की बात मैं आपसे लाइव ही कर देती हूँ। देखा हम गए थे, मेरे दादा का ख़त्म था आज, कल 25वें रोज़े, तो दादा का ख़त्म था तो हम वहाँ पर गए थे। तो मेरे दादा को बहुत हुए 25 साल जो है गुजर गए हैं, उनका रमज़ान में इंतकाल हुआ था। तो बाकी अल्लाह ताला उन्हें दोस्त जगह जा करे। तो बाकी उनका ख़त्म था। तो ये देखिए ये न्याज माशाल्लाह से मैंने 1-2 घरों में भेज भी दी है। और बाकी ये बढ़िया, वहाँ पर इतनी ख़ास वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके, क्योंकि आप लोगों को पता है फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो बाकी उम्मीद है कि वैसे आप लोगों को छोटा मोटा जो दिखाया है सब कुछ वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह ताला हमारी जो है ये मेरे अब्बू जी ने जो न्याज बांटी है, देख बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था सब कुछ। तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में फूलों मंजूर फरमाए। रोज़े खुलवाए थे सबके, तो सारा ख़ानदान माशाल्लाह इकट्ठा था। बाकी बस यहीं पर एंड करूँगी मैं वीडियो, क्योंकि अब मैंने माशाल्लाह से ये न्याज जितनी जो है हिस्से में आती है उतनी ही भेजनी है मैंने छोटे घरों में। तो बाकी इरफान आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह हाफिज़।